अयोध्या सिर्फ राम जी की जन्मभूमि ही नहीं है, यह वह दिव्य भूमि है जहाँ हर कण में विष्णु का तेज, हर वायु में सीताराम जी का आशीष और हर जल बिंदु में मोक्ष का संदेश बसता है। कहते हैं यहाँ केवल दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु अयोध्या के कुछ दुर्लभ, गुप्त और अलौकिक तीर्थ हैं जहाँ देवता भी तप करने आते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे संभेद तीर्थ, सीता कुंड, गुप्तहरि तीर्थ, चक्रहरि तीर्थ। इन चारों स्थल की महिमा इतनी अद्भुत है कि इनके दर्शन और स्नान से सद्गति, पितृ उद्धार और दुर्लभ पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है एक बार देवताओं ने पाप क्षय का उपाय खोजा, तब स्वयं भगवान विष्णु ने इस धरती पर ऐसा चमत्कार प्रकट किया कि जिनका नाम सुनते ही जीवन धन्य हो जाए। मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने यहाँ पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई है। आज भी यहाँ श्राद्ध करने से सैकड़ों जन्मों के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यहाँ का जल केवल पवित्र ही नहीं, मोक्षदायक भी कहा गया है। जब माता सीता धरती से प्रकट हुई थी तो उनकी दिव्य आभा से सीता कुंड की जलधारा प्रकट हुई थी, जो कि मन बुद्धि का शुद्धिकरण करता है और श्रद्धा से स्नान करने वाला भक्त सभी प्रकार के मानसिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दर्शन केवल यात्रियों को ही नहीं बल्कि साधकों को भी अद्भुत सिद्धियाँ प्रदान करता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इनकी कीर्ति आज भी जीवित है। अयोध्यापुरी के स्वर्णखनी से दक्षिण दिशा में सिद्ध सेवित संभेद तीर्थ है, जो तिलोदकी और सरयू के संगम से विख्यात है। हे महाभाग, उसमें स्नान करके मनुष्य पाप रहित होता है और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह एक धर्मात्मा पुरुष स्नान करने से प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य यहाँ वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण आदि दान देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। भादव के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वहाँ की यात्रा होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे समुद्र की भांति उस नदी का निर्माण कराया था। उसमें तिल की तरह काले रंग का जल सदा शोभा पाता था, इसलिए वह पुण्य सलिला नदी तिलोदक नाम से विख्यात हुई। पवित्र व्रत का धारण करने वाला मनुष्य संगम से अन्यत्र भी यदि तिलोदकी में स्नान करे तो वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को यहाँ स्नान करना चाहिए। यहाँ किए हुए स्नान, दान, व्रत, होम सभी अक्षय होते हैं। उस संगम से पश्चिम दिशा में तट पर सीता कुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। उसमें स्नान करने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। सीता जी ने स्वयं उस कुंड का निर्माण किया है तथा श्री रामचंद्र जी ने वरदान देकर उसे महान फलों की निधि बना दिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा था इस तीर्थ में विधि पूर्वक जो स्नान, दान, जप, होम अथवा
पुण्य काम करेगा वह सब अक्षय होगा। मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी को यहाँ स्नान का विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करने वाले मनुष्य समस्त पापों का नाश कर सकेंगे। सीताकुंड मनुष्यों के लिए बड़ा ही अद्भुत तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लेता है। इसमें स्नान दान और तपस्या करके चंदनमाला धूप दीप और अनेक भांति के वैभव विस्तार से श्री रामचंद्र जी और सीता जी की पूजा करके मनुष्य इस भूलोक से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में यहाँ स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता है। अन्य समय भी यहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान विष्णु के पश्चिम दिशा में चक्रहरि नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु निवास करते हैं, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भी चक्रहरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ से पश्चिम हरि स्मृति नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का पवित्र मंदिर है, जो परमार्थिक फल देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्रहरि और हरि स्मृति इन दोनों के दर्शन से मनुष्य पृथ्वी पर जितने पाप करते हैं उनका समूल नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम हुआ। वरदान के मद से उन्मत्त दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। जब देवता भागने लगे तब भगवान शंकर ने अगुआ बनकर उन्हें रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके सब लोग क्षीर सागर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनके पास बैठकर अपने हाथों से उनकी चरण बिंदों की सेवा कर रही थी। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान के गुण गौरव का उच्च स्वर में गान कर रहे थे। गरुड़ जी सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीतांबर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। नक्षत्र समुदाय के समान प्रकाशमान उज्ज्वल हार भगवान के वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके कटि प्रदेश में पीतांबर शोभायमान था। मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। भगवान एक अद्भुत भाव से भावित थे। कानों में मोती जड़े हुए दिव्य स्थूल कुंडल पहने हुए थे। श्वेत दीप की स्वच्छ रत्नमयी लता सी भगवान ने धारण कर रखी थी। मस्तक पर किरीट और हाथों में पद्मरागमणि के वलय सुशोभित थे। भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ उस समय भगवान की शरण ली और एकाग्र चित्त होकर स्तवन किया। भगवान शिव ने कहा कि जो संसार समुद्र से तारने वाले गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, धनी भूत मोह अंधकार का निवारण करने वाले चंद्र स्वरूप हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानमयी की मणि प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है तथा जो चित्त में भगवत संगरूपी सुधा की वर्षा करने वाले चंद्रिका के तुल्य हैं। मानस उद्यान में जो प्रवाहित होती है वह भगवत भक्ति स्वरूपी मंदाकिनी की शरण मैं लेता हूँ। यह लीला पूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं।
सात्विक भाव की पूर्व कोटि है और वैष्णवी शक्ति भी है। कमल दल के परों भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। ऐसे शब्दों से भगवान शिव ने भगवान विष्णु की स्तुति की। इस स्तुति से प्रसन्नचित होकर वरदायक भगवान गरुड़ध्वज ने कृपायुक्त होकर संपूर्ण देवताओं पर अपनी सुधा वर्षणी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और देवताओं से यह मधुर वचन कहा। हे देवताओं, मैं ध्यान में तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर तुम्हारे तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति के लिए गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूँगा। तुम लोग भी शुद्ध चित्त हो अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तीव्र तपस्या करो। ऐसा कहकर गरुड़ वाहन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारंभ की। इसलिए वे गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूट कर गिरा था, अतः चक्र हरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई है। इन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री हरि के प्रभाव से तेजस्वी और प्रबल हो जाता है। और भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल और तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त करके अपना स्थान प्राप्त किया और परम आनंद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात बृहस्पति आदि सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया तथा उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सब अयोध्या में आए। वहाँ पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्रचित से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तो देवता बोले, हे जगतपति, आपके द्वारा हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए हैं तथा आपसे हमारी विनती है कि आप सदैव यहीं विराजमान रहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में यह कथा प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ पुरुष जो यहाँ उत्तम भक्ति भाव से पूजा यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। जो जितेंद्रिय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करेगा वह अनुपम स्वर्गलोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं कर पाएगा। यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ आत्मशुद्धि के लिए स्नान करते हैं उनकी मुक्ति उनके हाथों में ही है। भगवान चक्रहरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए प्रयत्नपूर्वक उत्तम दान और जप होम आदि करना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्त हरि के स्थान के निकट ही संगम है, जहाँ गोप्रतार घाट 3 योजन पश्चिम धारा घाघरा नदी के सरयू का संगम हुआ है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्त हरि का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी विधि पूर्वक यात्रा करके यत्न पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। तब से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से
यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। वहाँ संगम स्नान करके भगवान गुप्त हरि का दर्शन किया जाता है। तत्पश्चात सरजू और घाघरा के मिले हुए जल के तट पर गोप्रतार तीर्थ में स्नान करके संपूर्ण कामनाओं को देने वाली भगवान की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए। जो इस प्रकार यात्रा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। तो ये रहा आज का वीडियो। अयोध्या पुरी में तीर्थों की महिमा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।